हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट नंबर 6 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। इसके पहले हमने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और एक ऑपरेटर्स के बारे में हमने स्टडी किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के इस सीरीज में देखने वाले हैं ऑपरेटर्स असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? सबसे पहले तो हमको ये चीज समझना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली जब भी आपको कभी भी पाइथन लैंग्वेज के अंदर वैल्यू असाइन करनी होती है, आप कभी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आपने कोई वेरिएबल्स लिया, उस वेरिएबल के अंदर अगर आपको कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली वैल्यू को असाइन करने के लिए, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये ऑपरेटर्स एक टाइप का जो इक्वल साइन है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और यही नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे कई सारे होते हैं। ये वाली भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसमें आपने पहले प्लस लगा दिया, फिर बाद में इक्वल लगा दिया, माइनस लिखा, बाद में इक्वल लिख दिया, इनटू लिखा, बाद में इक्वल लिख दिया। ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर जो फर्स्ट वाली जो इक्वल की साइन होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये कैसे वर्क करता है ये चीज हमको जानना है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि x नाम का जो एक वेरिएबल बनता है, जब भी हम कंप्यूटर में बनाते हैं तो x नाम की एक वेरिएबल बनता है, तो इसका ये एक लोकेशन होता है जो मेमोरी के अंदर रिजर्व होती है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, इस लोकेशन के अंदर अगर आप 5 ये वैल्यू असाइन करना चाहते हैं या कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे x इक्वल टू आपने 6 लिखा तो 6 x में असाइन होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमारी 6 है, ये इस आपके लोकेशन के अंदर जो x का ये जो बॉक्स है जो रिजर्व होती है, यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो आपके इक्वल का जो साइन है, ये कर क्या रहा है, ये वैल्यू को असाइन करा रहा है वेरिएबल के अंदर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सीधे से मतलब यही होता है x इक्वल टू 5, यानी x जहां पे आप लिखेंगे वहां आपकी 5 आंसर आएगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे दिखा x प्लस इक्वल टू, इस ऑपरेटर के बारे में जानना है। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिखा है, मतलब आपने क्या किया है, कोई वेरिएबल लिया x, यहाँ पे आपने प्लस लिखा, इक्वल टू 3 कर दिया, तो ये क्या होने वाला है, इसके पहले मान लीजिए x में आपने कोई वैल्यू लिया था 6, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, x इक्वल टू x प्लस 3 होने वाला है। मतलब x की वैल्यू पहले आपने कितना लिखा था, पहले आपने x की वैल्यू 6 लिखा था, यहाँ x की वैल्यू 6, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ ये जो x हमारा, इसकी वैल्यू 6 आएगी, प्लस यहाँ पे क्या होने वाली 3 इक्वल टू ये x। इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 9 आएगा, और 9 स्टोर हो जाएगी x में, यानी इस बार x के अंदर जो वैल्यू आएगा वो 9 आएगा। इसका मतलब ये है, सिंपल सा। तो जब भी आप कभी ऐसा लिखते हैं, ये क्या लिखा आपने, x प्लस इक्वल टू 3 ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू x प्लस 3, जो 3 को ऐड किया जाएगा और x में ही असाइन कर दिया जाएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आप अगर देखेंगे तो हम लोग ये चीज देखने वाले हैं
कि बेसिकली आप अगर माइनस लगाते हैं, इक्वल के पहले माइनस लगाते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इस ऑपरेटर का क्या वर्क होता है, ये चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, जब आपने क्या किया, यहां पर लिखा क्या है, माइनस इक्वल टू, ये हमारी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब ये होता है कि x माइनस इक्वल टू 3। ये अब ये यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, ये बेसिकली आपने, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने x में यहाँ पे वैल्यू रख दिया 3 और फिर आपने लिखा x माइनस इक्वल टू 3, इसका मतलब होने वाला है x इक्वल टू x माइनस 3। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 3, ये इक्वल टू आपकी x है, यहाँ पे माइनस होगा तो 0 और 0 असाइन हो जाएगा x में, यानी x के अंदर वैल्यू आएगी 0। अगर आप कभी ऐसा करते हैं, ऐसा, तो इसका मतलब ये होता है कि x के अंदर जितना भी वैल्यू रहेगा उसमें से 3 माइनस कर दो और फिर x में असाइन कर दो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज जानने वाले हैं कि ये जो आपकी होती है प्लस, ये प्लस की साइन नहीं है, ये एक्चुअल में ये इनटू का साइन है, इनटू इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि x इंटू इक्वल टू 3। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली इसका ये होता है जो आपको ऊपर दिया है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x के अंदर हमने कोई 3 लिया था, एक वैल्यू, और फिर हमने क्या लगाया, x इंटू इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होने वाला है, x इक्वल टू एक्स इंटू 3, ये होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जितनी थी वो आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ पे इंटू होगा 3, 3 3 9 और 9 स्टोर हो जाएगा x के अंदर, यानी x इस बार x के अंदर वैल्यू आएगी 9। इसका मतलब ये होता है। ये नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर आपकी एक ऑपरेटर्स और हम लोग यहाँ पे देखने हैं। ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। अब इस ऑपरेटर की बात करें तो ये डिवीजन इक्वल टू, ये हमारी एक ऑपरेटर है, डिवीजन इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि x डिवाइड इक्वल टू 3। अगर हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए x के अंदर हमने कोई वैल्यू रखा, यहाँ पर 6 रख दिया, और फिर हमने लिखा x डिवाइड इक्वल टू 3, तो क्या आंसर आएगा आपका। इतना लिखने से इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे x की वैल्यू पहले आएगी, तो x की वैल्यू 6 थी डिवाइडेड बाई 3। अब डिवीजन होगा तो इसका आंसर आएगा कितना, 2। अब ये 2 स्टोर हो जाएगा x में, यानी x के अंदर यहाँ पे 2 आ गया। सिंपल सा मतलब ये होता है। अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो आपका आंसर ये आएगा, 2 आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, अब इस ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर मॉड, ये एक्चुअल में ये मॉड का साइन होता है, मॉड लगा है, मॉड इक्वल टू। अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब अगर आपने कभी ऐसा लिख दिया x मॉड इक्वल टू 3, तो क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू एक्स मॉड 3। अगर आपने x में यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए आपने 7 दिया है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स की वैल्यू 7 मॉड 3। 3 से डिवीजन होगा तो रिमाइंडर यहाँ से आता है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, अब इसको डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 स्टोर हो जाएगा x में, यानी x की वैल्यू इस बार हो जाएगी 1। तो सिंपल सा इस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आपको उसी वेरिएबल का रिमाइंडर निकाल के उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट, यहाँ पर तो ये जो आपको दिख रहा है नीचे डबल डिवीजन का साइन, क्या दिख रहा है, डबल डिवीजन का साइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, और उसके बाद आपकी इक्वल का साइन है। ये बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लोर, कंप्यूटर्स के अंदर बोलते हैं फ्लोर ऑपरेटर, फ्लोर ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, ये जो ऑपरेटर होता है इसका मतलब बेसिकली होता है क्या, कि x फ्लोर इक्वल टू 3। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए x में आपने यहाँ पे रख दिया है
7 और फिर आपने x डबल डिवीजन के साइन आपने दिया, यहाँ पे इक्वल टू 3 कर दिया, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू x फ्लोर 3, x फ्लोर 3। इसका मतलब x इक्वल टू x की वैल्यू आएगा 7, डबल फ्लोर इक्वल टू 3। यहाँ पे जब हम डिवीजन करते हैं तो क्वेश्चन आंसर आता है, यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 3 2 जा 6। इसका मतलब यहाँ पे x के अंदर यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे तो 2 आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ पे 2 आएगा और ये आंसर हो जाएगा, यानी इस बार x के आंसर आएगा 2, क्वेश्चन आएगी आंसर। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा ऑपरेटर्स है, ये कौन सी ऑपरेटर्स है इसके बारे में थोड़ा सा समझें। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डबल स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से देखना है, डबल स्टार, उसके बाद आपका इक्वल का साइन है, डबल स्टार इक्वल का साइन, ये भी हमारी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर x इंटू इंटू इक्वल टू 3। डबल इंटू का मतलब डबल स्टार जो होती है कंप्यूटर्स के अंदर जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 3 डबल स्टार 2, अगर आपने ऐसा लिखा तो 3:2 है, इसका मतलब अगर आपको एक्सपोनेंट लगाना है तो डबल स्टार का हम लोग यूज करते हैं, एक्सपोनेंट लगाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे समझते हैं ये कैसे काम करता है। अगर आपने x इक्वल टू 2 दिया फॉर एग्जाम्पल, और फिर आपने क्या किया, x इंटू इंटू इक्वल टू 3 कर दिया, इसका मतलब क्या होने वाला है, x इक्वल टू x इंटू 3, x इक्वल टू x टू द पावर 3, ये होने वाला है। और x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 टू द पावर 3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 हमारा स्टोर हो जाएगा, x के अंदर वैल्यू आएगी 8। ओके, तो ये बेसिकली हमारे ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी मैं इन सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये पाइथन के अंदर ये किस तरीके से काम करते हैं। चलिए मैं आपको इन सारे का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं पहले अपने कंपाइलर्स के अंदर, पाइथन के अंदर। यहाँ पे आप पाइथन सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे पाइथन आइडियली पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चलते हैं क्योंकि हमने एक बना करके आपको रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये आपकी कैसे काम करता है। आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपकी ओपन हो जाएगा। बेसिकली देखिए हमने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है x इक्वल टू 10, हमने यहाँ पे टाइप किया है, और फिर हमने एक ऑपरेटर लगाया x प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे लगा दिया प्लस इक्वल टू 2, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट x कर दिया। यहाँ पे जब भी आप प्रिंट करने वाले हैं तो इस सेक्शन में क्या होगा, x की वैल्यू 10 है, और ये आपका x प्लस इक्वल टू 2 दिया है, मतलब 10 के अंदर 2 जोड़ करके फिर x के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, यानी कि जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 12। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। पहले आपने क्या किया, x इक्वल टू 20 रख दिया, तो यानी कि 20 यहाँ पे स्टोर हो गया x के अंदर, और फिर आपने यहाँ पे क्या लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर में, x माइनस इक्वल टू 5। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि x के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे 20 पहले था, इसमें आप 5 माइनस कर दो, फिर से स्टोर कर दो, यानी अब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आएगा 15 आंसर। नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 15, और फिर यहाँ पे क्या किया है, x इंटू इक्वल टू 2। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी वैल्यू 15 हमारा एक वैल्यू है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर x में स्टोर कर दो, यानी कि 15 में 2 से मल्टीप्लाई 30 हमारा x में स्टोर हो जाएगा, और जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30। फिर आपने यहाँ पे क्या लिया, x इक्वल टू 7, अब आपने x में 7 स्टोर किया, और फिर यहाँ पे x डिवीजन इक्वल टू 2, यानी कि अब यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जो भी वैल्यू रहेगा 7 में 2 से डिवाइड होके फिर x में स्टोर हो जाएगा। तो जब आप 7 में 2 से डिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन इसका क्या आएगा, क्वेश्चन इसका क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। नेक्स्ट में आपने क्या किया, x इक्वल टू लिखा कितना है आपने, 14 आपका x में आ गया। जब आप इसको x मॉड इक्वल टू 3 करेंगे
तो यहाँ से 3 से डिवाइड होगा 14 में, और इसका मॉड मतलब रिमाइंडर निकाल के x में आएगा। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 4 जा 12, 2 आपका रिमाइंडर आएगा जो x के अंदर यहाँ पे प्रिंट होगा। अब हम आपको यहाँ पे रन करा के दिखाते हैं। सिंपली जब आप ये कोड टाइप कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जब आप कोड टाइप कर लेंगे, मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके लेके चल रहा हूँ। अभी मैं आपको वहां पर नीचे आपको लिख दूंगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, फाइल पे सिंपली क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नाम दे दिया AA डॉट पाई लिखना जरूरी है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लेंगे और फिर आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ऊपर आपका ये नाम आपका आ जाएगा। अब आप इसको रन करा के देखेंगे कैसे हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया मॉडल 5 पे, तो ये आपका रन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर पहले में आपने यहाँ पे 10 लिया था, x में 10 लिया था, और फिर आपने x प्लस इक्वल टू 2 कर दिया था, मतलब 10 में 2 जोड़ के x में स्टोर हो गया और फिर यहाँ पे प्रिंट कर दिया था x को। तो देखिए पहले में 12 आ गया, यानी कि 10 में 2 जुटेगा, 12 आंसर आ गया, सही है। सेकेंड में आपने x में 20 लिखा और माइनस इक्वल टू 5 कर दिया, मतलब 20 में से 5 माइनस होगा और फिर उसी में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट करेंगे तो 15 आएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे 15 आया आंसर। थर्ड में आपने क्या लिया, 15 लिया था, x के अंदर 15 और इनटू कर दिया था 2 से और फिर इसी के अंदर स्टोर कर दिया, मतलब 30। तो यहाँ पे प्रिंट करने पे 30 आया, देखिए यहाँ पे। फिर आपने नेक्स्ट में क्या लिखा, x में रखा था 7 और डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके फिर उसी में स्टोर किया था। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे हमारा क्वेश्चन कितना है, 3.5। तो प्रिंट करेंगे तो आएगा 3.5 बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए आपने x में 14 लिखा और यहाँ से मॉड ऑपरेटर लगाया इक्वल टू 3। मॉड का मतलब रिमाइंडर निकालेगा, 3 से डिवाइड होगा 14 में, रिमाइंडर कितना आया 2 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और देखा था हमने क्या, जब आपको एक्सपोनेंट लिखना है तो एक्सपोनेंट लगाना है तो हम कैसे यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख लिया है 3 और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, x डबल एस्टिक इक्वल टू 2 कर दिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट x, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट x कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं, रन कराते हैं, आपको दिखाते हैं। जब हमने यहाँ पे रन कराया तो आ गया कितना, 9। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले हमने क्या लिखा, x में 3 लिया और x इंटू एस्ट्रिक एस्ट्रिक इक्वल टू 2, इसका मतलब ये एक्सपोनेंट लगाता है। ये 2 3 पर एक्सपोनेंट हो गया। अब एक्सपोनेंट हो गया और इसको सॉल्व हो गया तो आएगा कितना, 9। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और 9 स्टोर हो गया x में और प्रिंट किया तो आपका यहाँ पे 9 आंसर हो गया। तो बेसिकली ये सारे के सारे ऑपरेटर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं और इसी तरीके से वर्क करते हैं। अब मैं आपको इन सबको लेके चल रहा हूँ, कॉपी कर लेते हैं और लेके चल रहा हूँ मैं आपके ट्यूटोरियल के अंदर और मैं वहां पे आपको ये सारे कोड राइट कर देता हूँ। आप इन कोड को सिंपली आप टाइप करके अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप में रन कराएंगे और देखेंगे आप ये कैसे वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे आ गए अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने सारा चीज स्टडी किया था और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करना है। सिंपली हम यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा कोड है। आप यहाँ से इस कोड को राइट कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चल रहा हूँ आपको, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो बीच की गैपिंग है लाइन की, उस लाइन को हम यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देते हैं। आप ऐसे जाएंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, लाइनिंग कम करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइन स्पेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग जो है वो कम हो गया है, बीच में गैपिंग। तो देखिए ये हमारा कोड है। इस कोड को आप सिंपली रन कर लेंगे और आप इस असाइनमेंट ऑपरेटर को
टाइप कर लेंगे और अपने डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप होगा उसको रन करा के आप देख सकते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है।